नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद एक सवाल गलियों में गूंज रहा है। कहां हैं ये तीन चेहरे? ममता बनर्जी, श्रेयानी घोष और महुआ मोइत्रा। ये टीएमसी के वो चेहरे हैं जो चिल्ला कर छाती पीट कर कह रहे थे कि बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में नहीं आने वाली। महुआ मोइत्रा, आपको याद होगा कि आईपीएस अजयपाल शर्मा पर किस तरीके की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, किस तरीके का एआई जनरेटेड फोटो उन्होंने, वीडियो उन्होंने शेयर किया था। और श्रेयानी घोष जो काबा का नाम रटती रही, लेकिन जब योगी की एंट्री होती है चुनाव प्रचार में, तो रैली में योगी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कई बार उलझुल शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। श्रेयानी घोष और महुआ मोइत्रा जैसे चेहरों से तो आप कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकते। ये वही महुआ मोइत्रा हैं जिन्हें धक्के मारकर सदन से निकाल दिया गया था, संसद से निकाल दिया गया था, जो अभी भी सवालों के घेरे में है, जिन पे जांच बिठाई गई थी। ये वही महुआ मोइत्रा है जो पोस्ट कर कहती हैं कि एनआईए की जो टीम है वो अमित शाह की निजी गार्ड है। इस तरीके की शब्दों का, शब्दावली का जो प्रयोग है वो महुआ मोइत्रा करती हुई नजर आई थी। और ये एक बयान नहीं है, महुआ मोइत्रा कैसे अनगिनत बयान है, उलझुल बयान है। ये लोग जो हिंदू विरोधी सोच रखते हैं, क्यों हिंदू विरोधी सोच रखते थे, किस चीज का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? शायद टीएमसी अच्छा कर जाती, लेकिन टीएमसी आप देखिए, जब आप सनातन का विरोध करेंगे, हिंदू त्योहारों का विरोध करेंगे, तो आपका हाल यही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इन तीनों की स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व वाली छवि है और जिसका पूरा प्रॉफिट इन्हें मिलता है। सनातन के लिए किस तरीके से काम किया जाता है बीजेपी की तरफ से, ये भी हम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसलिए भी मुंह की खानी पड़ी ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर विरोध कर रही थी और इसी वजह से उन्होंने एसआईआर को लेकर सेल्फ गोल कर लिया। लगातार बोलती रही कि अल्पसंख्यकों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। घुसपैठ का मामला नहीं वो उठा पाई, बीजेपी ने पुरजोर से उठाया। अब जिस राज्य के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए केंद्र की तरफ से आ रही हैं और आप राज्य के लोगों को नहीं दे रही हैं, तो जनता भी समझ गई है। और इसीलिए कहा जा रहा था कि जो ये चुनाव हुआ है इस बार, ये जनता वर्सेस टीएमसी का चुनाव था। बीजेपी तो लड़ ही नहीं रही थी, बीजेपी की तरफ से तो पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से जनता लड़ रही थी। अब आप ये भी समझिए कि अब तीनों गायब हैं। अब ममता बनर्जी का रोना शुरू हो जाएगा कि ईवीएम जो है, ईवीएम में खराबी है। ममता बनर्जी कहने लग जाएंगी कि बीजेपी ने धांधली की है। वो ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ती, जिनके ऊपर निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पर भी रोना ममता बनर्जी का शुरू हो जाता है। श्रेयानी घोष जो बार बार कहती है, उनसे जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कहीं आप राघव चड्ढा तो नहीं बन जाएंगे, तो कहती है कि हम राघव चड्ढा नहीं बन सकते, हम श्रेयानी घोष हैं, और कुछ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया था जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो ऐसे लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? श्रेयानी घोष काबा कर सकती हैं, और जब योगी आदित्यनाथ मैदान में होते हैं तो ऐसे काबा करने वालों की कमर तोड़ना जानते हैं। और टीएमसी के ही मेयर जिन्होंने कहा था कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, और उन्होंने क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये कठमुल्लापन की राजनीति यहाँ नहीं चलने देंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो। सदन में भी उन्होंने, विधानसभा सदन में भी सेम चीज कही थी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ का जादू उतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि ज्यादातर वहां मुद्दा कुछ और है। लेकिन आप देखिए लोगों ने क्या मुद्दा देखा, जनता ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखा, संदेश खाली का मुद्दा देखा। ये वो सीट है जहां पर ये कहा जा रहा था कि इन सीटों पर सभी की नजरें होंगी और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा, और यही कारण है कि लोगों को समझ में आ गया था कि टीएमसी मतलब गुंडागर्दी। अब ममता बनर्जी के घर के आगे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और जो ममता बनर्जी रामनवमी के जुलूस से परहेज करती थी, अब उन्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ रामनवमी का जुलूस भी निकाला जाएगा और हिंदू त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे। तो ये ममता बनर्जी को अब समझना होगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो बार बार ये कहा कि भैया यहाँ वंदे मातरम चलेगा और बंगालियों की सुरक्षा की जाएगी। अच्छा, ममता बनर्जी शुरू से कहती हुई आई थी कि ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, ये बाहरी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बता दिया कि वो बाहरी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी। हालांकि पिछली बार भी शुभेंदु अधिकारी का जादू जो है वो दिखाई दिया था। शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में आए
उसके बाद किस तरीके से परिवर्तन हुआ जब वो मंच से बोलने लगे। कई वीडियोस वायरल हुए, योगी आदित्यनाथ के पैर वो छूते नजर आए, तो इस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी भी एक बहुत बड़ा कारण है ममता बनर्जी की हार का, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की हर नब्ज से वाकिफ थे और किस तरीके से क्या कौन से मंच से बोलना है ये शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे से जानते थे। अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता को पटखनी दे दी और सवाल ये भी कि क्या पश्चिम बंगाल में जो जीत बीजेपी को मिली है, जो भगवाकरण पश्चिम बंगाल का हुआ है, उसका श्रेय अगर शुभेंदु अधिकारी को दिया जाएगा तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, जो दिखाया जाता है, जो खबरों में आता है उससे इतर जो है वो बीजेपी के फैसले होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि महुआ मोइत्रा, श्रेयानी घोष और ममता बनर्जी, इन तीनों का अब बयान एक ही होगा कि ईवीएम पर रोना होगा, दूसरा ये होगा कि धांधली की गई है। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई तीसरा आरोप नहीं होगा और अब ये लोग छाती पीट कर रो रहे होंगे क्योंकि इनके रोने के दिन आ चुके हैं। बंगाल में बीजेपी का शासन लागू हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस परिवर्तन को लेकर, जो खेला हुआ है उसे लेकर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।